कहानी की शुरुआत एक जंगलों से होती है जिसमें ग्रेडी और उसका बेटा ब्लैक को दिखाया जाता है, जिसमें एक दूसरे से लोग बात कर रहे होते हैं। तब इसमें ग्रेडी अपने पुत्र को बोलता है कि ब्लैक तुम हमेशा मेरे साथ रहना, कभी पीछे मत रह जाना, ठीक है। उसके बाद ये इसके साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें ग्रेडी को दिखाया जाता है जो शिकार कर रहा होता है, वो उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे ये एक लाइट हाउस दिखाई देता है जिसमें अपने बेटे को बोलता है कि जाओ तुम उसमें जाके छुप जाओ। ये दोनों उसमें जाके छुप जाते हैं। ग्रेडी और ब्लैक अचानक इनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कोई जानवर सा दहाड़ रहा होता है, इसलिए उसको गन पॉइंट पे लेने की कोशिश करते हैं। ये दोनों बैठ जाते हैं। इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ग्रेडी देखता है कि यहाँ कुछ नहीं है। उसके बाद ये गन पॉइंट में देखता है कि उसमें कुछ अजीब सा दिखाई देता है और ये बंदूक को घुमाते हुए देखता है कि इसे कुछ लेकिन वह बच के निकल जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रेडी अपने मित्र से बात कर रहा था रेडियो पर, तभी वहाँ ब्लैक आ जाता है और उसकी सारी बातें सुन लेता है। दरअसल में ग्रेडी ने उस जानवर को देखा होता है जो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो बहुत डर जाता है क्योंकि अपने बेटे को खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो बहुत ही अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है। इतनी सुनकर ब्लैक वहाँ से चला जाता है, ये बातें सुन लेता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्लैक और उसकी बेटी जिंजर, ये दोनों खड़े होते हैं। दरअसल में ब्लैक अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है और जिंजर भी अपने पापा से बेहद प्यार करती है। अगले सीन में हमें चार्लोट को दिखाया जाता है जो ब्लैक की वाइफ होती है। दरअसल में ये कॉल पर बात कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है चार्लोट अपने ऑफिस से काम करके आ रही होती है, तभी वहाँ ब्लैक होता है, उसे बात करने की कोशिश करता है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ये ब्लैक बोलता है कि मेरे पापा का सामान जो वहाँ पर है मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ, उस सामान को यहाँ मैं लेके आना चाहता हूँ और इसमें तुम्हारा साथ चाहिए, इसलिए वो चार्लोट भी हाँ कर देती है, हाँ मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और अब ये सब लोग चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लाइट हाउस को जिसमें एक व्यक्ति होता है। दरअसल में इनको इनके पापा का घर पता नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ये उस व्यक्ति से सहायता मांगते हैं जिसका नाम डेरिक होता है। दरअसल में ये डैन का बेटा होता है और इससे सहायता मांगने के लिए ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस गाड़ी में बैठ जाता है और इन्हें रास्ता बताने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये जा रहे होते हैं, तभी अचानक इनके गाड़ी के सामने कुछ एक अजीब सा जानवर आता है जिससे गाड़ी पलट जाती है, अलग स्थान पर चली जाती है और गाड़ी में सभी लोग घायल हो जाते हैं जिसमें डेरिक की मृत्यु हो जाती है और ये सभी एक एक करके बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी ब्लैक को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, ये सब डर जाते हैं। ब्लैक अपने बीवी बच्चों को सेफ निकालने की कोशिश करता है और वो निकल जाते हैं। तभी इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और ये दौड़ते हैं। इन्हें अजीब सी जानवर की आवाज़ सुनाई देने के कारण इन्हें दिखाई भी देता है और ये भागते हैं और एक सेफ घर में जाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये वो अपने डैडी का घर होता है जिसमें इसके डैडी रहा करते थे। दरअसल में ये घर उसी का ही होता है। दरअसल में वो जानवर दरवाजे को धक्का मार रहा होता है, पीट रहा होता है, खोलने का प्रयास कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक उस दरवाजे को पकड़ के रखता है और उसके बाद ब्लैक को दिखाया जाता है एक टॉर्च को लिए हुए। दरअसल में ये घर में लाइट जलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे बटन नहीं मिल रहा होता है और उसे बटन को कोशिश कर रहा होता है, तभी लाइट जल जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है उसके बाद ब्लैक और जिंजर बात कर रहे थे। जिंजर अपने पापा को बोलती है क्या वो आदमी खत्म हो गया, तभी ब्लैक जवाब देता है कि शायद खत्म हो गया होगा। उसके बाद कैथरोड को दिखाया जाता है जो रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद दरअसल में ब्लैक जो कुछ खाने की कोशिश करता है, उसे खाना मिल जाता है और वो खाता है तो उसका दांत बाहर निकल आता है। दरअसल में उसका जबड़ा टूट गया होता है, उसके हाथ पे भी चोट आई हुई होती है, उसे खून बह रहा होता है, इसलिए कैथरोल उसे दवाई लगाती है और उसके हाथ पर पट्टी करती है। उसके बाद ब्लैक को दिखाया जाता है जो दरवाजे से कुछ आवाज़ सुन रहा होता है, तभी ब्लैक का हाथ पैर पकड़कर खींच लेता है वो और उसे बहुत पेन हो रहा था। तभी वह कैथरोल आती है और उसे थोड़ी सी मारने लगती है उसका पैर छुड़वाने के लिए और पैर छोड़ देता है। उसके बाद ब्लैक को दिखाया जाता है जो बहुत घायल हो चुका है। दरअसल में उसने इस वायरस को टच कर लिया होता है और वो बहुत ही बीमार होता है। वो अपने आप को इस शरीर के अंदर कैथरोड अभी भी रेडियो पर सहायता मांगने की कोशिश कर रही होती है, बार बार कॉल करती है, मैसेज करती है, लेकिन उसका जवाब नहीं आता है। उसके बाद हमें ब्लैक को दिखाया जाता है जो जिसके बाल झड़ने लगते हैं। दरअसल में उसका शरीर अब बिल्कुल जानवर जैसा होने लगता है। उसके बाद ब्लैक को दिखाया जाता है जो कुछ पेपर पर लिख रहा होता है। दरअसल में उसे डाइन हो गया होता है। उसके दरअसल ब्लैक की कलाई से खून बह रहा होता है, तभी चार्लोट देखती है, उसका हाथ खोलने की कोशिश करती है और उसका हाथ देखती है, उसका हाथ बेहद खराब हो चुका होता है, वो गल गया होता है। तभी अचानक वो अपने हाथ को खाने लगता है और ये देखकर चार्लोट बहुत डर जाती है। अगले सीन में हमें चार्लोट को दिखाया जाता है। दरअसल वो यहाँ से निकलना चाहती है, अपने सामान इकट्ठा कर रही होती है और एक बैटरी को हाथ में लेकर गाड़ी
की ओर जाती है। ये सभी चलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, बार बार प्रयास कर रही होती है। अंत में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो जानवर बेहद खतरनाक यहाँ पर आ जाता है और इन पे हमला बोलता है और ये सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक तंबू में जाकर ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लैक बोलता है, दरअसल में ब्लैक की आवाज़ जा चुकी होती है। वो भी एक खतरनाक जानवर बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लैक बोलता है कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं इसको ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। और ये सब अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ब्लैक को दिखाया जाता है जिसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी होती है। ये एक दरवाजे के पास जाता है, तभी अचानक वो जानवर यहाँ आ जाता है। इन दोनों की फाइट शुरू होती है। दरअसल में ब्लैक डायन को मार देता है और एक घर से बाहर निकल जाता है और इनका शरीर भी एक डायन का रूप धारण करने लग जाता है। इसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है और ये एक राक्षस का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद चार्लोट को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। ये दोनों रोने लगते हैं, इन्हें डर लग रहा होता है। तभी अचानक ब्लैक वहाँ पे आ जाता है इनको मारने के लिए और ये डर कर भाग जाते हैं। ये कैद खाने में छुप जाते हैं, लेकिन तभी ब्लैक दरवाजे के नीचे से आ जाता है, लेकिन चार्लोट ने वहाँ पे उस बेल से बांध दिया होता है और ये सभी लोग बचकर बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद ब्लैक को दिखाया जाता है जो अपना पैर खा जाता है और बेल से आज़ाद होता है और उन लोगों का पीछा करने लगता है। उसके बाद चार्लोट उसी स्थान पे आ जाते हैं जिस जगह पर इनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी। तो वहाँ पर इन्हें बंदूक मिलती है और ये एक लाइट हाउस में जाकर छुप जाते हैं। उसके बाद ब्लैक भी वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे ये लोग छुपे हुए होते हैं और चार्लोट उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। दरअसल में ब्लैक उसे बोलता है तू मुझे मार दो, लेकिन चार्लोट उसे मारना नहीं चाहती है और उसे उकसाती है और चार्लोट को वो गोली मार देती है। के बाद दिखाया जाता है जिंजर और चार्लोट ब्लैक के पास बैठे हुए होते हैं। दरअसल में ये बहुत रो रहे होते हैं और ये उसे मिस कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चार्लोट और जिंजर अपने घर जा रही होती हैं। और ऐसे ही नहीं दोस्तों, आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हम